हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए सामान्य हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है मैं लेके आई हूँ। ये आपके बीपीएससी परीक्षा के लिए भी बेहतर रहेगा। तो चलिए आज के प्रश्न उत्तरी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कैथी, पेशाची, ब्राह्मी या फिर खरोष्टी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो देखिए, वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है? 11 है। और व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो तत्सम वे शब्द है जो संस्कृत से बिना बदलाव के ऐसे ही ले लिए गए। तो यहाँ पे देखिए, चरस, सिंह, भनक या फिर ओला। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंह, जिसको हम शेर कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसका तत्सम शब्द यही है। ठीक है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग आपको दिखने को मिल रहा है? तो वो है प्र उपसर्ग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है। तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा सत जमा चित जमा आनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है अध्याय, अपराध, स्थापना और स्वदेश। तो इसमें इसका शुद्ध जो स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थापना। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये एक संयुक्त वाक्य है, उपवाक्य है, सरल वाक्य है या फिर लघु वाक्य है? तो ये जो है संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे दो शब्दों को मिला के जो है एक शब्द बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसके पास कुछ ना हो, तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा अकिंचन। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चिरंतन का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो चिरंतन का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक, लौकिक, अलौकिक या फिर नश्वर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नश्वर। क्योंकि नैसर्गिक जो है वो होता है कृत्रिम। यहाँ पे इसका हो जाएगा प्राकृतिक। लौकिक, अलौकिक ये एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा चिरंतन का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मेघ यानी कि बादल। तो यहाँ पे इसका पर्यायवाची जो है आपको ढूंढना है। तो देखिए, जलज जो है कमल का है, मेंढक आपको पता है, कोकनद भी लघु हो गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पयोद। पयोद का मतलब क्या होता है? मेघ। नेक्स्ट है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम यानी कि देश के लिए प्रेम। तो यहाँ पे देश के लिए प्रेम हो जाएगा, के लिए आ गया तो क्या हो जाएगा? हमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर मगर करना, अब इसका अर्थ क्या है? व्यर्थ समय गंवाना, कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहाने बनाना। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास है, छेकानुप्रास है, लाटानुप्रास या फिर अनत्यानुप्रास है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाटानुप्रास। क्योंकि इन शब्दों की क्या है, आप देख सकते हैं, आवृत्ति हुई है। फिर यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है, अब इनको जो है आपको क्रमानुसार लगाना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्यांश को ABCD में विभक्त किया गया है। वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्हित करना है। यदि कोई अशुद्धि नहीं है
तो विकल्प डी को चिन्हित करें। तो यहाँ पे ABCD वाक्य में आपको अशुद्ध वाक्य जो है वो ढूंढना है। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी त्रुटि नहीं है, तो हम लगाएंगे ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का डैश होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, प्रतिफलन होना चाहिए, प्रतिवेदन होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए या फिर प्रतिपालन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिफलन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों को उचित क्रम में चयन कीजिए। अब यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं इनको क्रमानुसार जो है आपको लगाना है, ठीक है। मनुष्य पांवों से चलता है, समुदाय से चलता है, तब उसे जीवन कहते हैं, प्राणों से चलता है। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन देख सकते हैं, तब उसे यात्रा कहते हैं, तब उसे समाज कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। कि यहाँ पे क्या है, तब उसे, इसको मैं क्रमानुसार अगर मैं लगाऊं, दोनों क्वेश्चन को अगर एक साथ ले लिया जाए कि देखिए, मनुष्य पांव से चलता है तब उसे यात्रा कहते हैं, फिर है कि प्राणों से चलता है तब उसे जीवन कहते हैं, और फिर उसके बाद आ जाता है समुदाय से चलता है तब उसे समाज कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीठिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पीठिका, यहाँ पर इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पे ई का प्रत्यय जो है वो हो जाएगा, पीठ जमा ई का पीठिका। नेक्स्ट है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। सुत को स्त्रीवाचक अगर बनाना हो तो इसमें आ प्रत्यय जो है वो जुड़ जाएगा, सुता, सुत, सूत, तो इसका क्या हो जाएगा स्त्रीवाचक, सुता। तो आ प्रत्यय जो है इसमें जुड़ गया। नेक्स्ट है, नए साहित्य को प्रभावित करने वाली एवं अपने स्थापना काल से ही विभिन्न भाषाओं के सर्जनात्मक एवं आलोचनात्मक लेखन में देशभक्ति का भाव जगाने वाली संस्था अखिल भारतीय साहित्य परिषद। तो इसका गठन कब हुआ था, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का, तो ये हुआ था 27 अक्टूबर 1966 को। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को अनुकर्ता किसने कहा है। तो कवि को अनुकर्ता कहने वाले देख सकते हैं यहाँ पे जो अनुकरण का नियम है ये किसका है, प्लेटो का दिया हुआ है। अनुकर्ता किसने कहा है, प्लेटो ने। प्राकृत की समय सीमा क्या है। तो प्राकृत जो भाषा है इसकी समय क्या है, पाली, प्राकृत, ये आपने देखा। अब इसकी समय सीमा क्या है, तो 500 से ईसा पूर्व से 1 ईस्वी जो है वो आपका प्राकृत है, ये आपका जो है पाली का हो जाएगा, और ये जो है आपका प्राकृत का है, हमें से प्राकृत पूछा है। नेक्स्ट है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके हैं। तो ये जो है किस प्रकार का वाक्य है, तो ये जो है मिश्र वाक्य है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तुम ही चले जाओ, मैं कल जयपुर गया था, बात अपने तक ही रखना, या फिर शीला तो बीमार है। तो यहाँ पर किसमें जो है प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर है मैं कल जयपुर जाऊंगा, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको विद्यानिवास मिश्र का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे शुद्ध जो शब्द है वो कौन सा होगा, तो देख सकते हैं विद्या है, ये भी मिश्र गलत है। यहाँ पे जो है विद्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मिश्र गलत है,
यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। तो चलिए, आज की प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी प्रकार से आपको सामान्य हिंदी के मैं प्रश्नोत्तर करवाऊंगी और लगभग ये 50 प्रैक्टिस सेट है जो मैं आप सभी के लिए सामान्य हिंदी के लेके आऊंगी। तो आज हमारा सामान्य हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट था। तो आप सभी को ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपकी कोई डाउट हो तो वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।